तो एक बार जाकर आइए और जो भी मांगोगे प्रयागराज जी आपको देंगे। भरत जी ने स्नान किया और क्या मांगा कि मेरा जन्म जब भी मैं जन्म लूं प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरा ये प्रेम हमेशा बना रहे, बनता रहे, घटे नहीं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भरत जी को पता था यहाँ जो भी मांगूंगा मुझे मिल सकता है। भरत जी ये भी कह सकते थे कि मैं जा रहा हूँ राम जी को मनाने और प्रभु श्री राम मेरे साथ वापस अयोध्या आ जाएगा। लेकिन नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? भरत जी हमें संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी विकट समस्या आ जाए, अगर हमारे लिए कुछ मांगना पड़े तो सिर्फ इतना ही मांगना कि हे प्रभु मेरा दिल के दिल आपके चरणों में मेरा प्रेम हमेशा बना रहे, आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। बस यही भगवान से मांगना। कभी मत मांगना मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, ये काम हमारा हो जाए, कभी मत मांगना। और मांगो तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि प्रभु आप जानते हो हमारे लिए क्या अच्छा है, जो हमारे लिए अच्छा है वही आप कीजिए। क्योंकि आप मांगोगे अपने हिसाब से हो सकता नहीं मिले। बिना स्वार्थ के भगवान से मांगो, भगवान को छोड़ दो कि मेरे लिए जो अच्छा है आप मेरे लिए वही कीजिए। आज भरत जी ने प्रयागराज से क्या मांगा कि जन्म जन्मांतर तक मेरा प्रभु के चरणों में इसी तरह से प्रेम बना रहे, बस यही मुझे चाहिए। आज भरत जी की बात प्रयागराज में सुनी। और सुनते ही आवाज आई। कहां से आई आवाज? भरत बचन सुने मास त्रिवेणी। मास त्रिवेणी, मास कहते हैं मध्य को। मध्य में कौन है? प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, एक तरफ गंगा जी, एक तरफ यमुना जी, बीच में कौन है? सरस्वती जी। आवाज कहां से आई? मास त्रिवेणी, त्रिवेणी के बीच में से सरस्वती बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? सात भरत तो मैं सब दिशा सरस्वती बोल पड़ी कि हे तात भरत जी, आप हर प्रकार से साधु हो। कोई कपड़े से साधु होता है, कोई स्वभाव से साधु होता है। आज सरस्वती जी ने प्रमाणित किया कि भरत जी आप कपड़े और स्वभाव से नहीं, आप तन मन और सभी प्रकार से आप साधु हैं। तात भरत तुम सभी को साधु, तुम हर प्रकार से साधु हो। कौन कह रहा है? सरस्वती। जब कोई प्रमाणित व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे या हमारे बारे में जो भी कहे वो प्रमाणित ही होता है, उसकी बात कभी खाली नहीं जाती। सरस्वती ने प्रमाणित किया कि आप सब प्रकार से आप साधु हैं। और साधु जरूरी नहीं कि वो संत ही हो, किसी भी वेश में इंसान साधु हो सकता है। कोट पैंट में, धोती कुर्ते में,
संत के रूप में किसी भी प्रकार से इंसान साधु हो सकता है। जिसका प्रेम प्रभु श्री राम जी के चरणों में हमेशा है वो ही साधु है। साधु का अर्थ ये भगवा कपड़े पहनकर चलना नहीं है। आज सरस्वती ने प्रमाणित किया कि भरत तुम हर प्रकार से साधु हो। और तुम्हें एक बात और मैं कहती हूं, तुम सब राम ही को प्रिय नहीं, तुम्हारे समान राम को कोई प्रिय है ही नहीं। जितना प्रेम तुम करते हो राम से, उससे 1000 गुना राम तुमसे प्रेम करते हैं। तुमसे अधिक प्रेम राम किसी को नहीं करते। अब भरत जी को और प्रमाण मिल गया। आज जैसे ही भरत जी ने सुना, मन पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गए। और ऊपर से आसमान से देवता देख रहे थे। सभी ने फूल बरसाए और कहा धन्य हो भरत जी, धन्य हो, धन्य हो। आज फिर भरत जी ने स्नान किया, वेणी माधव की परिक्रमा की, वेणी माधव की पूजा की, वटवृक्ष की परिक्रमा की और वहां से चले और चलते चलते आगे बढ़े। जाने से पहले भरद्वाज जी को प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने उनको सारी बातें बताई कि तुम वहां जाओ, वहां पर तुम्हारे भाई मिल जाएंगे और तुम भरत किसी प्रकार की चिंता मत करो। और तुम अपनी मां को भी गलत मत समझो। तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारी मां के कारण राम को वनवास मिला है, ये गलत है तुम्हारा सोचना। तुम संत हो, तुम साधु हो, तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि तुम्हारे भाई साक्षात भगवान है। इसलिए तुम विचार मत करो, जाओ, मिलने जाना है, तुम्हारे भैया से मिलकर तुम आ जाओ। गुरु जी के चरणों में सिर दबाया और वहां से चल दिए। चलते चलते अब भगवान का स्थान आ गया। तो निषाद राज ने दूर से ही भगवान की जो कुटी है, चित्रकूट, वो दिखाया। सभी नगरवासियों ने भरत जी के साथ उसको प्रणाम किया। कामतगिरी पर्वत की तलहटी में भगवान का स्थान है। भगवान की कुटिया वहां पर बनी हुई है। दूर से ही निषाद राज ने भगवान की कुटिया उनको दिखाई, तो सारे नगरवासियों ने भरत जी के साथ दूर से प्रणाम किया। अब इधर चित्रकूट में प्रातःकाल सीता जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। राम जी ने देखा और पूछा कि तुम नेत्र क्यों बहा रही हो? जानकी ने कहा कि मुझे रात को सपना आया है और सपने में आया है कि भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट आ रहे हैं। भगवान को मन ही मन प्रसन्नता हुई पर कुछ बोले नहीं। भगवान को चिंता हुई कि ये भरत है ना, जो राज्य को छोड़कर, राजगद्दी को छोड़कर मुझे मेरे पास मुझे मनाने के लिए आ रहा है। भगवान को चिंता हुई और वेदी पर जाकर बैठे और उत्तर दिशा की ओर देखा तो धूल, आसमान में धूल छा रही है। पूरी अयोध्या मिलने के लिए आ रही है। उसी समय कौन भी आकर बोलते हैं, भगवान आपसे मिलने आपके दोनों भाई नगरवासियों के साथ आ रहे हैं। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने अपने भैया की तरफ देखा, उनको लगा कि भैया चिंतित है। लक्ष्मण जी तम गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, इस भरत को सत्ता प्राप्ति का मन हो गया है, जो सेना को साथ लेकर हमें मारने के लिए यहाँ आ रहा है।
अयोध्या की राजगद्दी मिलते ही इसको इतना घमंड हो गया और इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि भाई को ही मारने आ रहा है। अगर आज ब्रह्मा और शंकर भी आ जाए तो मुझसे भरत और शत्रुघ्न को कोई बचा नहीं सकता। प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक का लक्ष्मण ने तरकस बांधा, बाण रखा, हाथ में धनुष बना लिया, पेटी बांधी और भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण जल्दी मत करो, शांत हो जा लक्ष्मण, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। और तुम कह रहे हो ना कि भरत को मद हो गया है। अरे मैं कहता हूं कि भरत को अयोध्या ही क्या, इस संपूर्ण जगत की संपत्ति भी मेरे भैया को मिल जाए, उसके बाद ही भरत को मद नहीं हो सकता लक्ष्मण, क्योंकि मेरे भाई का स्वभाव ही कैसा है। इतना विश्वास है राम को भरत जी पर। आज राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण वो सूर्य देख रहे हो ना, हो सकता है इस सूर्य को, इसके इतने प्रकाश को एक दिन अंधेरा खा जाए, ये हो सकता है। चींटी के फूंक मारने से पहाड़ गिर जाए, ये भी संभव है। आश्चर्य मत करना अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन सत्ता के मद में मेरे भाई को मद हो जाए, ये संभव नहीं, ये किसी भी युग में संभव नहीं हो। इसलिए तुम चिंता मत करो। भगवान ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण का क्रोध शांत हो। भगवान ने कहा लक्ष्मण इस पूरे ब्रह्मांड में भरत के जैसा भाई कोई है ही नहीं, तुम चिंता मत करो, वो मिलने आ रहे हैं। लक्ष्मण को शांत किया। अब चलते चलते कुटिया के नजदीक आ गए। अब यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि जैसे ही कुटिया के नजदीक आए भरत जी रुक गए। निषाद राज ने कहा भैया क्यों रुक गए? भरत जी ने कहा भैया इसलिए रुक गया क्योंकि मैं पापी हूं, मेरा मुख खराब है, इसीलिए तो मेरे अयोध्या आने से पहले महाराज दशरथ चले गए और मेरा मुख मेरे भैया को नहीं देखना पड़े, इसलिए मेरे अयोध्या आने से पहले मेरे भैया भी वन में चले गए। अब ऐसा नहीं हो कि उनको पता लगे मैं आया हूं तो मैं उनकी कुटिया में जाऊं और वो दूसरे रास्ते से फिर भग जाए। मैं अब मेरे भैया को ज्यादा नहीं भगा सकता, जितना भगाना था भगा लिया, अब मैं इनको नहीं भगा सकता। मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से वापस जाऊंगा। राम जी समुद्र में बैठे हैं, लक्ष्मण जी चरणों में बैठे हैं, बगल में जानकी बैठी है, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बैठे हैं। राम जी ने कुछ सवाल पूछा, लक्ष्मण जी उसका जवाब देने के लिए हाथ जोड़कर उसका जवाब दे रहे हैं। भरत जी को जबरदस्ती सुमंत आगे लेकर आए और घर के बाहर खड़े होकर बोला मोरे आपके भैया जाइए मिल लीजिए। लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के सवालों का जवाब दे रहे थे, इसलिए बोले नहीं क्योंकि पहले जवाब दे दोगे। अब जब लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, राम जी की भी पड़ी होगी। भरत जी अंदर ले गए और बाहर कुटिया से भूतल पर लपट के भूतल पर लपट के आज भरत जी ने अपने दोनों हाथों को उठाया और पाहीनाथ त्राहिमाम मेरी रक्षा कीजिए ऐसा कहकर राम से पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने एकदम देखा पर कुछ बोल नहीं पा रहे।
राम जी इसलिए जब वो देखना चाहते थे कि लक्ष्मण के मन में अभी भी कुछ संशय है या नहीं। राम जी ने कुछ नहीं कहा। आज जैसे ही पाहीनाथ की आवाज लक्ष्मण जी के कानों में गूंजी और लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत आपको पुकार रहे हैं, भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत प्रणाम करत रघुनाथ, हे रघुनाथ जी आपको भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। आज जैसे ही प्रभु श्री राम ने सुना और तुरंत उठ खड़े हुए। उठे राम सुन अधीरा, कहो तक कहो संग धन तेरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो तक कहो संग धन तेरा। कहो तक कहो संग धन तेरा। सुनते ही प्रभु श्री राम इतने वेग से दौड़े कि उनका शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निसंग, ये चारों चीजें वहां गिर गई। क्यों गिर गई? भरत जी जब राम जी से मिलने आए तो चार चीजें वो भी छोड़कर आए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चारों चीजें भरत जी छोड़कर आए। चारों चीजें छोड़कर राम जी दौड़कर भरत जी के पास पहुंचे। भगवान का जो पटका था लक्ष्मण जी के पास गिरा और लक्ष्मण जी से कहा, पता है भैया हम क्यों गिर गए? पटके में लक्ष्मण जी से कहा, दुपट्टा जो था उसने, पता है हम क्यों गिर गए? लक्ष्मण ने कहा, क्यों गिरे? कि हम इसलिए गिरे कि जब भाई भाई से मिले तो उनके बीच में कोई होना नहीं चाहिए, इसलिए हम गिर गए। लक्ष्मण जी ने धनुष और बाण से पूछा कि तुम क्यों गिरे? हम इसलिए गिरे कि जब भाई और भाई आपस में मिले तो प्रेम से मिले, धनुष बाण के साथ या शस्त्रों के साथ भाई आपस में नहीं मिले। भाई का हृदय जब भाई से मिले तो उनके बीच सिर्फ प्रेम ही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। इसलिए आज चारों चीजें यहाँ गिरी। भरत जी जमीन पर लेटे हुए। आज भरत जी जमीन पर लेटे और जमीन पर जैसे ही लेटे पृथ्वी मैया धन्य हो गई। भरत जी सीता जी को माँ कहते हैं और सीता जी की माँ कौन? धरती। तो भरत जी की धरती क्या लगी? नानी। आज धरती मैया कह रहे कि हे पुत्र, तुझे जैसा नाती पाकर मैं भी धन्य हो गई। धरती ने भरत जी को पकड़ लिया, उठने नहीं दे रहे। इधर राम जी उठा रहे, भरत जी उठ नहीं रहे। राम जी कह रहे भैया उठो भरत, बरबस लिए उठाई और आए तुम्हारे नाम। भगवान उनको उठाना चाह रहे लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे। राम जी ने कहा, अरे भरत तुम उठ क्यों नहीं रहे? भरत जी ने कहा, भैया अगर मैं उठूंगा तो मेरे जो नेत्र आपके चरणों में है वो आपके चरणों से हट जाएंगे, और जब मैं सीधा होऊंगा तो मेरा चेहरा आपके चेहरे के सामने आएगा और मैं आपको चेहरा दिखाने लायक हूं नहीं। किस मुंह से मैं आपके गले से मिलूं, किस मुंह से मैं आपके हृदय से लगूं? मेरा यहाँ जमीन पर पड़ी रहना ही ठीक है, मुझे आपके चरणों के दर्शन हो जाए, बस इतना ही मेरे लिए काफी। भगवान ने कहा, भरत तुम्हें चेहरा नहीं दिखाना, मत दिखा, चल उठ। आज भगवान ने उसको जबरदस्ती उठाया और जैसे ही गले मिले भरत जी का मुख पीछे की तरफ चला गया, चेहरा नहीं दिखा। दोनों भाई खूब मिल रहे हैं, बरबस लिए उठाए उड़े लाए कृपान उठाई। भरत राम की मिलन लगी बिसरे सभी अपान। उस मिलन को देखकर बिसरे सभी अपान। अपान कहते पत्थर को, उस वक्त वहां पर जो पत्थर थे वो भी पिघलने लग गए उनके प्रेम को देखकर। चित्रकूट में जाना, आज भी पिघले हुए पत्थर वहां रखे हुए।
आज भी चित्रकूट वैसा ही नजर आ रहा है जैसा पहले रहा होगा। दोनों भाई जब मिले तो इंसान की रवाद ही के पत्थर भी पिघल गए और वो पिघले हुए पत्थर आज ही वहां सजा के रखे हुए। ये पूरा जो चित्र आप यहाँ सुन रहे हैं वो सारा आपको वास्तविक में मिल जाए। कभी समय निकाल कर यात्रा कीजिए। खाना पीना जिंदगी में चलता रहेगा, घर बार तो ये तो चल रहा है। ये संसार संसार है, ये चलता रहेगा। आप हो तो भी, नहीं हो तो भी, ये कभी रुकता नहीं। काल की गति कभी रुकती नहीं। समय किसी के पास है नहीं, निकालना पड़ता है। कभी समय मिले तो ये जो कथा हम सुनते हैं, भागवत हम सुनते हैं, ज्यादा दूर हमारे साथ हमसे यहाँ से ज्यादा दूर मतलब ब्रज है नहीं। सारी भागवत के दर्शन आपको हो जाएंगे प्रत्यक्ष में। राम कथा लंबी है, पूरे राम जी बन गए, अब जा नहीं सकते इतना दूर, लेकिन भागवत का तो पूरा प्रसंग आपको ब्रज में मिल जाएगा। एक ही जगह जाना चाहिए। जाने से आपको प्रमाण मिलता है, सुनने से प्रमाण नहीं मिलता। सुनने से तो क्या पता पंडित जी ऐसे बोल रहे हो, और कुछ लोग बोल भी देते हैं। चित्रकूट जाओ, उन पत्थरों को देखना, आज भी वो पिघले हुए पत्थर वहां ऐसे कैसे लगे। आज दोनों भाई मिले, लक्ष्मण जी से शत्रुघ्न मिले, चारों भाई आपस में मिले। अब धीरे से भरत जी ने सीता जी की ओर देखा कि देखें इनका विचार क्या है। ऐसा तो नहीं हो मेरी वजह से इनके पति को वनवास हुआ। उनके विचार देखने के लिए भरत जी ने उनकी तरफ देखा, सीता जी को अच्छी तरह देखा। हाँ ये ठीक है, खुश है, प्रसन्न है। जाकर माता सीता के चरणों में प्रणाम किया। फिर भगवान से निषाद राज ने कहा, प्रभु सारा समाज, माताएं और गुरु जी सब आए हैं पास ही में मंदाकिनी के तट पर, सब खड़े हैं, आप चलिए। भगवान शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास छोड़कर सभी नगरवासियों के पास चले। सभी को भगवान ने प्रणाम किया और उसके बाद सबसे पहले कहा गए केकई के पास। केकई एक तरफ कोने में खड़ी। भगवान ने कहा, माँ काल और कर्म ये सब विधाता के अनुकूल है। जो विधाता ने लिख दिया वो होता है। तुम अपने आप को दोषी मत मानो, ये तो होना ही था, आप चिंता मत कीजिए। अनेक तरह से आज केकई को भगवान ने समझाया और उसके बाद कौशल्या जी से और सुमित्रा से भगवान मिले। उन सभी को लेकर आज भगवान चित्रकूट आ गए, अपने आसन पर आ गए। चित्रकूट में भरत जी 5 दिन रहे और 5 दिन ही मीटिंग चलती रही, उनकी सभा चलती रही। पहली बैठक में गुरुजी ने कहा, राम तुम्हारे वियोग में तुम्हारे पिताजी अपने शरीर को छोड़कर चले गए। राम जी को बड़ा दुख हुआ। दूसरी बैठक हुई जिसमें भरत जी से गुरुजी ने कहा कि गुरुजी, भरत जी समझदार वो ही जो ये सोचे कि सब कुछ डूब रहा है लेकिन कुछ बचने की गुंजाइश है। कि जब सब कुछ डूब जाता है और तुम्हें लगे कि हाँ इसमें कुछ बचने की गुंजाइश है तो उस पर काम करना चाहिए। भरत जी ने कहा, गुरुजी मैं समझा नहीं। गुरुजी ने कहा कि सुनो, अगर तुम और शत्रुघ्न दोनों वन में रहने को तैयार हो जाओ तो राम और लक्ष्मण को लेकर मैं चला जाऊंगा और तुम्हें 14 वर्ष वन में बिताना पड़ेगा। भरत जी ने कहा, गुरुदेव 14 वर्ष तो क्या, मैं पूरा जीवन वन में बिता दूंगा। और अगर मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या जाने के लिए राजी हो गए
तो मैं तो वैसे भी वहां नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके वापस आया और हो सकता है मेरी माँ के मन में मुझे राजा बनाने का विचार फिर से आ जाए, तो फिर नहीं गुरुजी, मैं मेरे भैया को बार बार दुख नहीं दे सकता। अगर ऐसा हो जाए तो मैं यहाँ वन में हमेशा हमेशा के लिए रहने को तैयार हूँ। शत्रुघ्न चाहे रहे नहीं रहे, मैं अकेला यहाँ पूरा जीवन इसी वन में बिता दूंगा। आप मेरे भैया और भाभी को लेकर चले जाओ। आज गुरु जी को हिला कर रख दिया भरत जी की बातों में। तीसरी बैठक हुई जिसमें गुरु जी सभी को लेकर राम जी के पास आए और कहा, राम निर्णय लो, क्या करना है। क्योंकि मैं तो भरत की भक्ति के बस हो गया हूं, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जो भी निर्णय लेना तुम दोनों भाइयों को लेना। और राम, मैं तो कह रहा हूं कि जो भरत जी कह रहे हैं वो निर्णय ले लिया जाए। आज राम जी ने जैसे ही सुना और खड़े हो कि मैं अपने पिता की सौगंध में खाकर कहता हूं, भरत जो कहेगा वो मैं मारने को तैयार हूं। आज भरत जी ने देखा कि भैया ने ये जिम्मेदारी मुझे पे ही छोड़ दी। बोला, नहीं भैया, मैं आपको ज्यादा दुखी नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूँ निर्णय लेने वाला? ये निर्णय आप ही को करना है, क्योंकि गद्दी तो परमात्मा की है, मेरी नहीं। और भैया, मैंने आज तक सिर्फ आप ही को देखा है, आप ही को निहारा है। मुझे राजपाट का कुछ ज्ञान नहीं। मैं तो बचपन से जब से समझने लगा हूँ, आप ही को निहारने में रहा हूँ। मेरे नेत्र आपके दर्शन से कभी थकते ही नहीं। गुरुजी, आपको पता है, जब हम बच्चे थे तो जब हम खेल खेलते थे तो राम जी मुझे हमेशा विरोधी दल में रखते थे। कहते थे, भरत तू सामने वाली टीम में रहे। मैं कहता था, प्रभु मुझे विरोध में क्यों? तो भैया कहते थे, भरत तू विरोधी दल में रहेगा तो मैं तुझे देखता रहूंगा और तू अपने भैया को देखता रहेगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे, इसलिए तू विरोधी दल में जाकर खेल। और गुरुजी जब खेल शुरू होता था तो जैसे ही मैं, क्योंकि मैं तो मेरे प्रभु श्री राम को देखने में रह जाता और हम हारने लगते। भैया को जब लगता कि मेरा भरत हार रहा है तो हारा हुआ खेल मुझे जिता देते थे। और पूरे नगर में घूम घूम कर, गली गली दौड़कर सबको ये बोलते थे कि मेरा भरत मुझसे भी अच्छा खेलने लगा है, बड़ा हो गया है। मेरे भैया कभी अपराधी पर क्रोध नहीं करते। और आज ये जिम्मेदारी भी इन्होंने मुझे ही दी। नहीं गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चौथा दिन ऐसी बातों में निकल गया, कोई निर्णय नहीं हुआ। अब अंतिम बैठक, सभी परेशान। अंतिम बैठक से पहले रात्रि को सुनैना जी सीता जी को लेकर जनक जी के पास आए। और जब चित्रकूट में जब आए तो जानकी अपनी सास कौशल्या जी के पास रहने लगी। तो जब सुनैना जी अपनी पुत्री को लेने आई तो कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा कि घर के अंधकार को दूर करने के लिए कितने प्रकार की आवश्यकता हो, किन किन उपकरणों से, किन किन साधनों से घर के अंधकार को दूर किया जा सकता है।
सुनैना जी ने कहा बहन 3 साधन हो सकते हैं, पहला ये सूर्य, दूसरा मणि और तीसरा दीपक। सूर्य के प्रकाश से घर प्रकाशित हो सकता है, मणि के प्रकाश से भी घर प्रकाशित हो सकता है और दीपक से भी घर प्रकाशित हो सकता है। कौशल्या ने कहा बहन महाराज के जाते ही हमारे कुल का सूर्य तो अस्त हो गया और हमारे कुल की जो मणि थी, रघुकुल मणि राम, वो वन में आ गए। अब बचा एक दीपक और वो दीपक महाराज दशरथ ने मरने से पहले मुझे बताया था कि ये भरत हमारे कुल का दीपक है। तो बहन ऐसा नहीं हो एक शोक रूपी आंधी में, अपने भैया की चिंता की आंधी में ये दीपक कहीं बुझ नहीं जाए। मुझे इसी प्रकार का डर है। सुनैना जी ने कहा बहन चिंता मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता मत करो। कौशल्या बोली मुझे मेरे राम की चिंता नहीं, मुझे मेरे भरत की चिंता है। क्योंकि अगर राम अयोध्या में गए तो ये अगला भरत है ना अपने प्राण त्याग देगा। आज सुनैना जी ने कौशल्या जी को समझाया कि बहन ये जो घटना घटी है ना, या के बल्क जी ने हमें पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, ये सब हो रहा है कि भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसा कहकर सीता को लेकर जनक जी के पास आ गए। जनक जी ने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। सुनैना ने कहा महाराज कौशल्या जी बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा है कि आप राम जी से कहिए कि वो जिद छोड़ दे और अयोध्या वापस लौट जाए। जनक जी ने कहा तुम चिंता मत करो, भरत वो ही करेगा जो राम उससे कहेंगे। व्यर्थ की तुम चिंता मत करो, होगा वही जो कुछ जो कुछ होगा वो राम जी की कृपा से ही होगा। राम जी जो करेंगे वो ही होगा, इसमें तुम चिंता मत करो। अंतिम बैठक गुरुदेव ने कहा राम 5 दिन हो गए, तो आज कुछ निर्णय ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अयोध्या सुनी है, वहां कोई भी नहीं है, हमें जाना है। भरत जी ने कहा गुरु जी हमारे पिताजी तो रहे नहीं, आप ही हमारे पिता के समान हो, इसलिए आप ही कोई निर्णय ले लीजिए। राम जी ने कहा गुरुदेव मैं निर्णय नहीं लूंगा, पहले भरत जी से पूछिए। वही बात बोस पे छोड़ रहा, बोस पे टाल रहा, 5 दिन निकल के निर्णय हो नहीं रहा। भरत जी ने कहा आप लोगों के होते हुए मैं निर्णय लूं, ये हो नहीं सकता। मेरे प्रभु मेरे भैया जो मुझसे कह देंगे वो मैं मानूंगा। अभी निर्णय मेरे भैया पर है, वो क्या कहेंगे। राम जी उठ के खड़े हुए और बोले मुझे मेरे पिता के चरणों की सौगंध है, भरत जो कह देगा राम उसी का पालन करेगा। लो फिर भरत पे आएगा। या तो आप लोग निर्णय लीजिए या फिर भरत मुझसे कह देगा मैं उसी पे काम करूंगा, उस निर्णय को मैं स्वीकार करूंगा। भरत जी ने कहा भैया हम क्या चाहते हैं पता है? राम जी ने कहा क्या? जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
प्रभु आप मुझे जहां भी रख दोगे मैं वहीं रह लूंगा। भगवान ने कहा भरत सुन, ऐसा करते हम बंटवारा कर लेते हैं। और जैसे ही भरत जी ने बंटवारा सुना कांप गए और बोले भैया अयोध्या की राजगद्दी और राजपाट को आप ठोकर मार कर यहाँ आ गए और वो ही राजगद्दी और भौतिक धन संपदा मुझे मिल रही थी, मैंने भी उसे ठोकर मार दी। तो बंटवारे के लिए बचा ही क्या? राम जी ने कहा भैया हम संपत्ति नहीं विपत्ति बांटेंगे। हमारे जीवन में भी कभी अगर ऐसा मौका आए तो संपत्ति नहीं विपत्ति बांटेंगे, क्योंकि भाई से बड़ा इस संसार में कुछ है नहीं। भाई का भाई के प्रति प्रेम, यही तो रावण से कहती है। आज चारों भाई एक दूसरे पर जान छिड़के, हम विपत्ति बांटेंगे। कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी। संपत्ति बहुत लोग बांटते हैं, लेकिन विपत्ति जो बांटेंगे ऐसा आज के समय में तो होता नहीं, और होता भी होगा तो कोई 100 में से एक घर होगा जहां इस तरह का माहौल घरों में होता है। आज किसी पिता के 2 पुत्र हैं तो 2 पुत्रों में भी आपस में नहीं बनेगी, बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम 5 भाई हैं, बड़ाई की बात नहीं है। आज सब अलग अलग, सब कोई कहा तो भगवान की कृपा सभी पर है। और आज भी हम माता पिता हमारे बचपन में चले गए, जब मैं 4-5 साल का था, दोनों एक साथ गुरुकुल में रहकर पढ़ाई की।
आज जो भी साल में हम कमाते हैं बड़े भाई को हिसाब देते हैं, लेने देना कुछ है, हिसाब बड़ी के पास जाता है। जिसने जो कर लिया वो सभी को मान्य है। मुझे कोई काम करना मैंने नहीं पूछा, उनको पता लग गया वो ये काम करा तुरंत सारे आ जाते हैं। ये इंतजार नहीं करना चाहिए भाई को कि मुझे बोला नहीं, बोला दूसरों को जाता है। पता लग जाना चाहिए मेरा भाई परिस्थिति में, उसकी स्थिति खराब है, किसी विपत्ति में है, तुरंत पहुंचो, कहने का इंतजार मत करो। बहुत कुछ रामायण में लिखा है पर हम ध्यान नहीं देते, जी रहे हम, केवल जी रहे हैं बस। हम केवल जी, लेकिन जीना क्या है, जीना ये हमें नहीं आया। खाली बस सांस ले रहे, जी रहे, चल रहे, काम कर रहे, इसको जीना नहीं कहते। राम जी ने कहा भैया हम संपत्ति में विपत्ति बांटेंगे। भरत ने कहा भैया बोलो क्या बांटना है। भरत सुन, जिस पिता के लिए अपने प्राणों से भी अधिक मूल्य उनके वचनों का था, अगर हम उनके वचनों में कुछ फेरबदल करेंगे तो हमारे पिता की आत्मा को दुख पहुंचेगा और हमारी रघुकुल की रीत है ना वो भी भंग हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए जो आज्ञा पिताजी ने तुम्हारे लिए दी है वो तुम करो, वो तुम करो अकेले, और जो आज्ञा मेरे लिए दी है उसे पूरी करने में तुम मेरी मदद करो। यह मदद चाहिए भरत जी की, और वहां तुम अकेले करो। भरत जी ने जैसे ये सुना रोने लगे कि देखो, गुरु जी ने कहा राम ये तुम्हारा अंतिम फैसला है। बोले हाँ गुरु जी ये मेरा अंतिम फैसला है कि जिन बचनों के लिए हमारे पिताजी ने अपने पुत्र का त्याग किया और अंत में अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया, अगर उनके वचनों में हम कुछ भी फेरबदल करेंगे तो धिक्कार है हम दोनों भाइयों को। इसलिए भरत तुम जाओ, जो आज्ञा पिता ने तुम्हारे लिए दी तुम उसे पूरी करो, और जो मेरे लिए दी वो मुझे पूरी करने में मेरी मदद करो। ये निर्णय हुआ, ये विपत्ति बांटी, इधर भी विपत्ति उधर भी विपत्ति। भरत जी ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे कोई आप एक ऐसा आधार दीजिए, क्योंकि बिना आधार के मैं 14 वर्ष की अवधि नहीं काट सकता अयोध्या में। भगवान नंगे पैर गए थे, पादुका थी नहीं उनके पास, तो आज भगवान ने अपने आप को एक अवतार लिया, पादुका अवतार, अपने आप को पादुका में परिवर्तित किया, तो वो ही चरण पादुका आज भरत जी को भगवान ने दी। भगवान भरत जी ने उन पादुकाओं को अपने सिर पर रखा और पंचवटी की चित्रकूट की परिक्रमा की, 7 परिक्रमा करने के बाद भगवान को प्रणाम किया और सभी नगरवासियों के साथ भरत जी अयोध्या आ गए। अयोध्या आकर भरत जी ने उन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा, राजा उन्हीं को बनाया और बलगल वेश धारण किया। जो राम जी ने कपड़े पहन वैसे ही कपड़े पहनकर पास ही में नंदी ग्राम है वहां जाकर एक कुटिया बनाई और उसमें जाकर रहने लगे। अयोध्या बने रहे। भरत जी ने चरण पादुका सिंहासन पर रखी, गुरु जी की आज्ञा लिए, कहा गुरुदेव मैं अगर यहाँ रहा तो मैं मेरे प्राण भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस राजगद्दी को बिना मेरे प्रभु के देख नहीं सकता। इसलिए राज्य ये मेरे प्रभु की चरण पादुकाएं ये राज्य करेगी। शत्रुघ्न से कहा तुम ध्यान रखना, गुरु जी से कहा राज्य को आप संभालिएगा, कोई बात हो तो मुझे बुला लीजिएगा।
आज भरत जी ने चरण पादुक रखी, नंदी ग्राम में जाकर कुटिया बनाकर वहां पर रहने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भरत चरित करि नेम यहो तुलसी, जो आदर्श नहीं सिय राम पद प्रेम, अवस होई अवरस बिरति। जो भी मनुष्य इस भरत चरित्र को सुनेगा, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, उनका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा और भाई भाई में प्रीति बढ़ जाएगी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भरत जी नंदी ग्राम में भगवान के भजन करने लगे और वही रहने लगे। ओ